नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लेकर आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज देखते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि अ रेक्टेंगुलर बीम 60 mm वाइड एंड 150 mm डीप इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 6 मीटर इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू a central point load of 18 kN. Find the maximum bending stress induced in the beam section. तो इसमें हमें फाइंड करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस जो हो रहा है बीम सेक्शन के द्वारा, तो हम यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन क्या क्या दिया गया है वो पहले हम लिखेंगे। तो गिवन में हम देखेंगे जो हमें वाइड मतलब ब्रेथ दिया है, चौड़ाई दिया गया है, क्या है, तो हम लोग वाइड लिखेंगे बी ब्रेथ, बी इक्वल टू 60 mm। ये डीप गहराई दिया गया है, ये कितना गहराई है 150 mm। अब देखेंगे तो क्या दिया गया है, सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 6 मीटर, मतलब लेंथ दिया गया है। जो एक सिंपली सपोर्टेड जो स्पैन है, मतलब एक लंबा सा बीम टाइप का कुछ है, उसका जो लेंथ दिया गया है 6 मीटर दिया गया है। तो लिखेंगे लेंथ L इक्वल टू 6 मीटर। देखिए यहाँ पे और सब यूनिट mm में गिवन है और ये मीटर में है, तो इसको हमको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो mm में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6 इंटू 1000 करेंगे, तो ये हमारा हो गया mm में कन्वर्ट 6000 mm। अब देखेंगे तो बीम इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 18 kN। तो जो लोड लग रहा है वो 18 kN दिया है, तो इसको हम लोग W से डिनोट करेंगे। लोड को यहाँ पे लिखेंगे 18 kN। अब इसको किलो न्यूटन में है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 18 इंटू 1000 से मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, तो ये 18,000 न्यूटन हो जाएगा। ये हमारा गिवन था। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करने के लिए इसको सिग्मा बी से डिनोट कर रहे हैं M/Z। ये फार्मूला होता है, लेकिन अभी हमें इन दोनों में से कुछ ऊपर गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इससे पहले एक हम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जो इस फिगर में बताया जा रहा है, उस हिसाब से एक ये हम डायग्राम बना रहे हैं। एक ये छोटा सा डायग्राम बना लिया हम लोग, और इसमें हम बताते हैं ये जो लोड इस पे लग रहा था 18 kN का लोड, इस पे लोड लग गया। इसका डिस्टेंस दिया गया था यहाँ से यहाँ तक का, वो 6 मीटर है स्पैन का। ये डिस्टेंस जो है ये 6 मीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके। और इसका जो चौड़ाई दिया गया था, ये जो है ये चौड़ाई है, तो ये 60 mm गिवन है यहाँ से यहाँ तक। और ये गहराई है इसका, ये है 150 mm डीप। और यहाँ पे जो M और Z है लिख देता हूँ मैं, वेयर M इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट और Z इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस। तो आगे हम अब इसमें से हमें बेंडिंग स्ट्रेस में ना M का वैल्यू पता है ना Z का। अब हमें इसको फाइंड करने के लिए अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट
बेंडिंग मोमेंट को एम से डिनोट करते हैं, इसका W इंटू एल अपॉन 4, W इंटू एल अपॉन 4 फार्मूला होता है। तो हमें W का पता है वैल्यू, L का पता है, और 4 तो 4 ही है। तो W हमारा क्या गिवन है, 18,000 न्यूटन। 18,000 इंटू एल क्या है हमारा 6,000 mm अपॉन 4। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 18,000 इंटू आंसर डिवाइड 4, ये हमारा आ गया 27 इंटू 10⁻6। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया, एम फाइंड हो गया। यहाँ से हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कराया और डिवाइड बाई 4 किया। 27 इंटू 10⁻6, ये हमारा एम निकल के आ गया, ये न्यूटन पर मीटर में आया। अब हम लोग निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस, तो सेक्शन मॉडुलस को हम लोग जेड से डिनोट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू डी स्क्वायर अपॉन 6। यहाँ पे जो बी है वो ब्रेथ है और डी जो है वो डीप है, मतलब गहराई, अपॉन 6। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ वेयर डी इक्वल टू डीप और बी इक्वल टू ब्रेथ या वाइड। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रेथ जो ऊपर 60 गिवन है, डी जो है वो 150 गिवन है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डी स्क्वायर अपॉन 6। तो सबसे पहले 150 का स्क्वायर करने के लिए 150, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे, आ गया हमारा 60 इंटू 22500 अपॉन 6। तो जो हमारा आंसर आया 22500 इंटू 60, ये आ गया हमारा 13,000 नहीं है जी, सॉरी 1350000 अपॉन 6। आंसर डिवाइड 6 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 22500। ये हमारा आंसर आया सेक्शन मॉडुलस का, ये हमारा जेड। अब हमें जो है यहाँ से एम फाइंड हो गया और यहाँ से जेड फाइंड हो गया। अब हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना था। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे एम अपॉन जेड निकाला था। तो यहाँ पे अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सिग्मा बी इक्वल टू एम अपॉन जेड। तो एम जो हमारा आया 27 इंटू 10⁻6 अपॉन 22500। 10⁻6 का मतलब 1 के बाद 6 जीरो, 1 के बाद 6 जीरो। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में। 27 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6, 3 6 इक्वल टू कर देंगे। अब आंसर का डिवाइड करेंगे और लिखेंगे 22500। ये हमारा आंसर आया सिग्मा बी इक्वल टू 120, जो हमारा ये आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ हमारा बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड हो गया। हमें फाइंड करना था, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम सेक्शन। तो हमने फाइंड कर लिया है बेंडिंग स्ट्रेस इज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये वाला जो वैल्यू आएगा यहाँ पे भी न्यूटन मीटर होगा। सॉरी, यहाँ न्यूटन मीटर नहीं, mm क्यूब।
दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। PYQ ड्रिल्स का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वीडियो देखकर करते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।